नमस्कार, मैं आसमान शाह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, जबकि कुछ सीटिंग विधायकों के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद फिर उन पर एक बार फिर पार्टी आलाकमान ने भरोसा जताया है। पार्टी के 99 प्रत्याशी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अब तक महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। राज्य में बीते 3 दिनों से सीटों को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में तकरार जारी है। कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि एनडीए में 260 सीटों पर सहमति बन गई है। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बची हुई 28 सीटों के लिए तकरार बना हुआ है। इनमें मुंबई और विदर्भ क्षेत्र की कई सीटें हैं। दरअसल विदर्भ में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इलाके की 10 सीटों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ से ही आते हैं। इस कारण विदर्भ को लेकर कांग्रेस की उपेक्षाएं ज्यादा है। ये बात ऐसी है कि संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी है, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी है, और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारी टीम में हम लोग जो सिक्स मीटिंग जो कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इशू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। वहीं कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर तकरार इस कदर बढ़ गया है कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की रविवार को होने वाली बैठक भी स्थगित करनी पड़ी। 20 अक्टूबर को शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इस सिलसिले में शरद पवार से मुलाकात की। इस बीच खबरें यहां तक आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन टूटने की स्थिति में राज्य की सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी 3 पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया, उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक, और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज़्यादा अनुभवी है, महाराष्ट्र के नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाए। वहीं एमवीए को लेकर जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, उससे प्रतीत होता है कि भीतर खाने काफी कुछ घमासान चल रहा है। ऐसा लगता है कि हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कोई सीख हासिल नहीं की। वैसे कहा जा रहा है कि सूबे में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार से मराठा, दलित और मुसलमान काफी नाराज हैं। लेकिन ऐन मौके पर कैसे पासा पलटा जाता है, भाजपा इसे बखूबी जानती है और हरियाणा चुनाव जीतकर भाजपा ने ये साबित भी कर दिया। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए डीसी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।